नमस्कार दोस्तों, आज मैं कटर का प्रयोग करने जा रही हूँ। भली चंगी ब्रांच को देखिए मैं ऐसे निकाले दे रही हूँ और ये देखिए कितना सुंदर अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं ये सब मेरी मेहनत का फल है दोस्तों। तो अब इसको रखते हैं एक साइड में और जितनी भी इसमें ब्रांचें हैं सबको कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद जो है हमारी जो नई नई ब्रांचें आएंगी उनसे हम जो भी चीज़ फल हार्वेस्ट कर पाएंगे वही मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। जाड़ा कोहरा पाला सब झेल करके ये पौधे किसी प्रकार जीवित हैं, तो इनको जो है मुझे थोड़ा सा एनर्जी देना है और वही एनर्जी जो कुछ भी हमारे गार्डन में है बस वही दे देंगे। उसके बाद में कहीं से मैं अलग से लाने नहीं जाऊंगी। तो जो पत्तियां हैं पुरानी उनको मैं जो है निकाले दे रही हूँ और 4-6 दिन के बाद में इनकी अच्छे से मैं ग्रोथ देखूंगी। ग्रोथ बहुत जल्दी आती है। तो एक साइड इसको करके ये कार्य कर दिया है। और इसमें देखिए ये महीन महीन पता नहीं कोई कीड़े रेंग रहे हैं, कैसे हैं ये कीड़े पता नहीं। तो ये देखिए चुटकी भर जो है ये मैं ट्राइकोडर्मा लेकर के चारों तरफ से इसके बिखेर दूंगी। कूड़ा कचरा में लगा हुआ था, यहाँ तक ये बैग भरा हुआ था और इतना खाली हो गया है। जब इनका पेटे खाली हो गया है तो ये बेचारे कैसे जो है भरेंगे, इनके जो है फल फूल देंगे। तो इसको जो है अभी मैं थोड़ा सा जो है मोड़े दे रही हूँ। उसके बाद में पूरा का पूरा मैं इसमें भरपूर जो है भोजन दूंगी। अब भोजन कहाँ से लाऊंगी? भोजन निकलेगा तो हमारे इसी गार्डन से ही। कुछ मिट्टी मेरी ये देखिए बनाई हुई रखी है, तो कुछ मेरे पास ये देखिए खजाना रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो मिट्टी डाल करके पौधों की जड़ों को अच्छे से सेव किए दे रही हूँ। इसको सेव कर देने के बाद में जो भी इन्हीं की मिट्टी है उसको उठा करके ऊपर साइड में कर देंगे। और ये देखिए इसको जो है ऐसे जो भी ये हमारा माल मटेरियल है, तो हमारे किचन में एक जो है रोशनदान है, तो रोशनदान से एक बुलबुल घुस जाती है। छीले हुए प्लेट में पपीते रखे थे और वो झट से गई और उसमें टोट मार करके खाने लगी। तो फिर मैंने सोचा अब ये कीड़े मकोड़े भी खाती है, इसको जो है नहीं खाना चाहिए। तो उसको मैंने हटा दिया। तो हटा करके अब चीज़ें हटाने में भी ज़रूर से संकोच नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि ये सब तो हमारे गार्डन के काम का है, इसलिए जो है अब इसको देखिए भरपूर मात्रा में मैंने भोजन दे दिया है। मैं कहती हूँ ना आप लोगों से कि मैं अपने गार्डन के मिर्ची के डंठल तक नहीं फेंकती हूँ। तो ये देखिए जीता जागता ये सबूत है। सब कुछ मैं उस पॉलीथीन में या किसी चीज़ में रखते रहती हूँ और सब ला करके अपने गार्डन में समर्पित कर देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, या तो ये पौधा बिल्कुल खिल ही उठेगा, बाकी आगे देखा जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो ये देखिए बनी बनाई जो मिट्टी रखी है उसको ऊपर से ऐसे ढक देंगे ताकि जो है हमारा कोई भी वेस्ट दिखे ना और सड़ गल करके गार्डनिंग के लिए जो है बहुत अच्छा बन करके तैयार हो। अब इसका कार्य हो गया है। आगे की प्रोसेस इसकी जो है 1-2 दिन में ही थोड़ा सा पिचक जाएगा, फिर मिट्टी देंगे, थोड़ा सा पिचकेगा फिर मिट्टी देंगे। इसी तरह से बनी बनाई मिट्टी डालते रहेंगे और इससे मुझे दोबारा फ्रूटिंग लेनी है। आए दिन मैं इसकी जो है इस तरह की पत्तियाँ गड़बड़ हटाती रहूँगी। और आज मैंने जब ये खाना दे दिया है तो आज मैं स्प्रे नहीं करूँगी। और इस तरह से वेस्ट जब अंदर पड़ा रहता है तो पानी की भी उतना ज़्यादा नीड नहीं रहती है और जो है नीचे जो है मुलायम जो है सब गलते भी रहता है और नमी भी बनी रहती है। अब इसको कर देंगे हम एक साइड। इसका कार्य मेरे लिए अभी ख़त्म हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। झाड़ बहार करके कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है और ये जो गिट्टियाँ हमारे गार्डन में आप लोग देखते होंगे तो गुलेल से ये हम बंदरों को भगाते हैं, तो वही गिट्टियाँ हैं। इसमें बोई थी धनिया, खूब धनिया खाई हमने और उसके बाद में ये धनिया कल मैंने उखाड़ दी। तो फिर मैंने सोचा नहीं ये तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। फिर मैंने ये देखिए इसको ये साइड लिया, धनिया सारी उखाड़ दी और कल भी काफ़ी खोट के ले गई थी और अभी भी जो है निकाल करके अच्छी धनिया मैंने नीचे भिजवा दी है। अब ढूंढते हैं खोबी कहाँ है। सब कुछ आसपास रहता है लेकिन बड़ी मेहनत पड़ती है। ये देखिए कितनी बढ़िया भुरभुरी मिट्टी है भैया। जो कुछ खिलाते पिलाते हैं तो सब शुद्ध ऑर्गेनिक रहता है, तो इसी में गल जाता है। जो नहीं गला है जड़े वगैरह इनको भी उठाते हैं और अलग करके फिर देखते हैं कोई जुगाड़। ये रहा मिट्टी निकालने का जुगाड़। तो अब मैं इससे बहुत सारी मिट्टी निकालूंगी। ये देखिए
इधर निकाल लिया, अभी और निकालेंगे। तो ये खाली रखा है, इसमें निकाले ले रहे हैं। तो बहुत सारा कंटेनर खाली भी होता है, बहुत सारा भरा भी जाता है। अब दरअसल आ रही हैं गर्मियाँ, गर्मियों में बड़े बड़े कंटेनर चाहिए जिसमें एक बार पानी दे दे तो उसका जो है मॉइस्चर उड़े ना, क्योंकि गर्मियों में अगर ज़रूर से पानी देने में असावधानी हुई कि पौधा खतरे में गया। तो ये देखिए, इसी तरह से इसको निकाल करके कम से कम आधा मैं इसको खाली कर लूँगी। इसके भी नीचे जो कुछ डिकम्पोज होने के लिए डाला था वो पड़ा होगा। और ये देखिए, मैंने इतनी सारी मिट्टी निकाल ली एक कंटेनर से। अब चालू होती है फिर वही प्रक्रिया। ये जो भी कूड़ा कचरा निकाला था मैंने सबे बिछा देंगे इसी में, और ये सब इसी के अंदर सड़ता गलता रहेगा वही मिट्टी फिर से दोबारा। ये देखिए, अब इसको कसते हैं साइड से, इसका काम ख़त्म। सवेरे सवेरे हाथ में भी बड़ी अकड़न रहती है। तो ये देखिए, गार्डन से निकला हुआ गार्बेज है और कुछ किचन का भी है। तो कुल मिलाकर के मैंने बहुत ख्याल रखा है कि इसमें पॉलीथीन वगैरह ना आने पाए। तो देख रही हूँ कहीं कोई गड़बड़ चीज़ तो नहीं है, और इसको अच्छे से मैं इसी में पूरा फैला दूँगी। 2-4 दिन में फिर घर में तमाम सारा इकट्ठा हो जाता है। आज हमारे यहाँ की मार्केट है, आज भी बहुत सारा जो है किचन वाला वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, तो जितना भी है इसको डाल करके सब इसी में छरिया दिया। मतलब घर का फ्रूट के भी छिलके हैं। अब ये देखिए, बेलपत्र बहुत दूर से आए थे तो जितने हमारे मतलब के थे वो हमने निकाल लिए, कल ही मंगवा लिया था। तो और बहुत सारे जो गड़बड़ थे उनको मैंने कहा फेंकेंगे नहीं, गार्डन में ही डाल देंगे। तो ये देखिए, बेलपत्र भी इसी में रख दिए, कोई के डंठल भी इसी में डाल दिए, जो भी टमाटर वगैरह था, और सबको बराबर मात्रा में बिखेर दिया। ऐसा नहीं है कि कुछ ऊंचा है कुछ नीचा है। अब वैसे भी तो निकलता रहेगा, अभी इसके बाद झाड़ू लगाएंगे फिर इतना सा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। अब ये देखिए, पूरा मैं ये मिट्टी फिर से इसी में फैला दी हूँ। तो देखिए कैसा रहा आइडिया है। थोड़ा सा हिला डुला देंगे। जो कुबड़ वाली बात मैं कहती हूँ तो गलत नहीं कहती हूँ, कुबड़ निकल आता है। उसके लिए अच्छे से दाब करके, इसका शेप ही नहीं समझ में आता कि गोल है या बोट आकार में है कि कैसा है। खूब अच्छे से उतना सारा कचरा भर दिया। फिर भी जो है अभी कुछ पानी डालने भर को तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, और उतनी मिट्टी हमारे लिए बच जाएगी। बचेगी क्या, अभी भी उसको इसी में यूज करना है। अब देखिए, अब दिखाती हूँ मैं 4 दिन का रिजल्ट। इस हाथ से नहीं खींच पाऊंगी, माय गॉड। ये देखिए, 4 दिन पहले मैंने इसमें organicbazaar.com की मंगाई हुई मैंने ये इसमें पालक लगाई थी। रिजल्ट देख सकते हैं, सब में 2 लीव्स आ गई हैं। और देखिए, जो बीज बाहर निकला हुआ है उसको भी हम छुपा देंगे। तो अभी जो अंकुर बाहर दिख रहा है उसको थोड़ी सी मिट्टी डाल करके अंदर साइड कर देंगे तो रिजल्ट अच्छा रहा। तो फिर मेरे अंदर हौसला आया कि मैं और लगाऊं। हालांकि कंटेनर खाली नहीं था, खाली करना पड़ा, धनिया को समेटना पड़ा इसलिए, क्योंकि अब ये लगा देंगे तो कुछ दिन चलेगा। और जब बहुत जेठ वैशाख की तपती दोपहरी रहेगी, जब कुछ नहीं सक्सेस होगा तब की तब देखेंगे। तो ये देखिए, हाथों से थपथपा करके अच्छे से सब सेट कर दिया है, क्योंकि नीचे तो भरा हुआ है सब टोटल गार्बेज, तो वो पिचकेगा भी, और पिचकेगा तो कंटेनर खाली होगा। अभी मैं थोड़ा सा, ये देखिए लोटा भी था यहाँ, हल्का हल्का जो गार्बेज डालते हैं उसको भी गलाने के लिए पानी डालना पड़ता है, तभी वो भी अच्छे से सेट होता है। पहले इसको जो है पानी अंदर समाहित हो जाने देंगे, उसके बाद में मैं भी सीड्स डालूंगी। और ये किनारे किनारे जो भी ग्रो बैग हो गया या कुछ गमले हो गए, मिट्टी जैसे ये दिखने लगती है, सिमटने लगता, जगह खाली हो जाती, तो इसको जो है हमेशा खुरपी की मदद से सही करते ही रहना चाहिए, ताकि इसमें जो है पानी उधरे ना लुढ़के, पानी हमारी इसी ग्रो बैग में रहे। अब ये देखिए, इतनी मिट्टी ये बच गई थी और ये कंटेनर खाली है, तो ये सब इसी को
दान कर देंगे। ये देखिए, और संकल्प ले लिया है कि इससे अब फिर से फ्रूटिंग लेनी है इन मिर्चियों से, इसलिए मैं इनको इतना ध्यानपूर्वक जो है पाल पोस रही हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए मतलब भर की मिट्टी हो गई है, फिर जब भी होगा आगे डालते रहेंगे। और अब ये पिचकने का डर नहीं ज़्यादा। देखिए अब ये सब सेट हो गया। अब हमारे पास रखे हुए हैं ये देखिए बीज, यही बीज है, मैंने सुबह ही भिगोए हैं, 1-2 घंटा के भीगे होंगे, ज़्यादा देर के नहीं। तो अब इन बीजों को मैं पानी से निकाल करके ये थोड़ी सी राख मिला करके, ताकि जो है ये बिखेरते बने, गीले हैं ना। ये देखिए बीज तो दिखते ही ना होंगे क्योंकि ये राख लग गई है इन पर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है ना कि सारे बीज एक ही जगह ना गिरे। कभी कभी कहीं हो जाता है और कहीं जो है नहीं होता है। तो अब जो है इनको फिर धीरे धीरे उंगली की मदद से अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचा देंगे। और बड़ी देर तक इसका जो है देखेंगे अलग अलग करके, क्योंकि बहुत महंगे बीज है ना, तो बहुत संभाल करके लगाना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से इनको ऐसे डाल दिया है। अब ये जो हमारी पास मिट्टी रखी हुई है, बहुत अच्छे से इसको ऐसे ढक देंगे और देखते रहेंगे। जब भी कोई बीज दिखेगा हमको तो उसको फ़ौरन जो है ढक देंगे। ये नहीं है कि खुला नहीं छोड़ेंगे, जैसे उसमें करते हैं, कहीं दिखता है तो ढक देते हैं। अब ये मिट्टी जो कुछ ज़्यादा ही दिनों से बनी रखी है, तो इसका भी प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए हो गया संपन्न हमारा आज का ये मिशन कि मुझे पालक लगाना है तो लगाना है, तपती गर्मी में ऑर्गेनिक खाना है तो खाना है। अब दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी कार्य के साथ, क्योंकि आज का दिन जो है हमारा 75% गार्डन और 25% घर के लिए रहता है। वीडियो की समाप्ति पर यही कहना चाहेंगे कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें।